नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय, पैसा, स्वास्थ्य, कोई रिश्ता, कोई आदत छोड़नी हो या किसी भी इच्छा को आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा पूरी कर सकते हैं। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक सहित सभी प्रकार की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यदि आपके विचार सकारात्मक है तो आपको परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे, और यदि आपके विचार नकारात्मक है तो आपको परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेंगे, अर्थात आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हैं। यदि आपको अपनी जिंदगी में बार बार नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और आप चाहकर भी इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप इन परिस्थितियों को बदलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना बंद कर दीजिए, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर काम करिए। जो भी परिवर्तन आप अपने अंदर अर्थात अपने विचारों में करेंगे, वो आपको बाहरी दुनिया अर्थात वास्तविक जीवन में भी देखने को जरूर मिले। डॉक्टर जो डिस्पेंसर कहते हैं कि योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी, अर्थात आपका व्यक्तित्व ही आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता बनाता है। यदि आपके विचार सकारात्मक और आनंदित करने वाले हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक और आनंददायक होगा, लेकिन यदि आप निराशाजनक विचारों वाले हैं तो आपका वास्तविक जीवन भी निराशाजनक ही होगा। यहाँ तक कि वेदों में भी कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसी आपकी संसार के प्रति दृष्टि होगी वैसा ही आपके लिए संसार बन जाएगा। इसलिए अपने विचारों में परिवर्तन के द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड को भी नियंत्रित कर सकते हैं। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आपकी इच्छा के प्रति आपके विचारों को अधिक प्रबल बनाती है, और जब आपके विचार प्रबल होंगे तो वे आसानी से ब्रह्मांड तक पहुंच जाएंगे और आपके विचारों के अनुसार ही आप चीजें आकर्षित करने लगेंगे। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? What is 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक? 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनी किसी भी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए मैनिफेस्टेशन मेथड है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपको अपनी एफर्मेशन को सुबह के समय 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार लिखना होता है, अर्थात दिन में कुल 18 बार लिखना होता है। लिखने के साथ साथ आपको कल्पना करनी होती है जैसे कि आपकी इच्छा सच में पूरी हो गई है। जिन लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो एफर्मेशन को रोजाना लिख पाए, वे लोग पहले दिन सुबह के समय 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में सोने से पहले 9 बार इन एफर्मेशन को लिख लें, और बाद में उन्हें रोजाना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें केवल रोजाना सुबह के समय 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार पढ़ना है और कल्पना विजुअलाइज करनी है कि उनकी वे एफर्मेशन सच हो गई है। बाकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरह 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी दोहराव और विश्वास के आधार पर काम करती है, अर्थात यदि आप किसी भी विचार को पूरे विश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और आपका अवचेतन मन उसे सच कर देता है। 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक तथा रेडियो, रिमोट और एयर कंडीशनर के जनक निकोला टेस्ला को 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आविष्कारक कहा जाता है। निकोला टेस्ला 3, 6 और 9 अंकों को बहुत महत्व देते थे। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला यदि किसी नई बिल्डिंग में जाते थे तो पहले उस बिल्डिंग के चारों ओर 3 चक्कर लगते और उसके बाद ही उस बिल्डिंग में प्रवेश करते। वो केवल उन्हीं होटल कमरों में रुकते थे जिन कमरों के नंबर में 3 का पूरा भाग जाता हो। और निकोला टेस्ला अपने खाने की प्लेट भी 18 नैपकिन से साफ करते थे, क्योंकि 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3, 6 और 9 का पूरा भाग जाता है। इस तरह वो अपने प्रयोगों में भी 3, 6 और 9 अंकों का उपयोग करते थे, और प्रयोगों की जांच भी 3, 6 और 9 के आधार पर करते तो उनके प्रयोग कभी भी असफल नहीं होते। निकोला टेस्ला ने कहा था कि यदि आप 3, 6 और 9 अंकों का महत्व जानते हैं तो ब्रह्मांड की चाबी आपके पास है। शायद निकोला टेस्ला दुनिया को इन अंकों का रहस्य बताना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी यह तकनीक ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई क्योंकि लोग विज्ञान के प्रति इतने जागरूक नहीं थे।
एक कारण ये भी है कि लोग आमतौर पर उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दिखाई देती है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास अनेक उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अदृश्य चीजों का भी अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख पाते, लेकिन बिजली की सहायता से सारे छोटे बड़े काम करते हैं। बिजली अदृश्य होने के बावजूद भी इसका अस्तित्व है, तो हम आसानी से मान सकते हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो अदृश्य है परंतु वास्तविक है। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व है। लाखों करोड़ों लोगों ने 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक की सहायता से अपने सपनों को पूरा किया है। आइए 3, 6 और 9 अंकों के महत्व के बारे में जानते हैं। बहुत सारी गणितीय गणनाओं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के द्वारा इन अंकों का महत्व बताया गया है, लेकिन यहाँ हम कुछ सामान्य उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ये अंक बहुत प्रभावशाली है। अंक ज्योतिष में अंक 3 का बहुत महत्व माना जाता है। माना जाता है कि इंसान की सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं, सारे विचार 3 से ही उत्पन्न होते हैं। हिंदू धर्म में भी अंक 3 का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। हिंदू धर्म में भगवान शिव के भी 3 नेत्र है जो कि सत्य, चित और आनंद के प्रतीक है। नदियों के त्रिवेणी संगम को भी बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार 3 अंक बहुत प्रभावशाली है। अंक 6 हमारी आंतरिक शक्ति प्रतीक है। अंक 6 को जगाकर हम अपने अंदर की ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं। इसी आंतरिक ऊर्जा से आप अपनी इच्छा तक पहुंचने के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस के मुताबिक भगवान ने भी इस सृष्टि को 6 दिनों में बनाया था। ज्योतिष में शुक्र को अंक 6 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन मौजूद होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक भी 6 ही है। हम सभी मनुष्य अपने कहीं ना कहीं अपने भूतकाल पास्ट से बहुत जुड़े होते हैं और इसी कारण अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अंक 9 इसी पास्ट को हमसे अलग करके हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म करता है। बाइबल में भी भगवान की पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में बताया गया है। विश्वास, नम्रता, अच्छाई, खुशी, दयालुता, सहनशीलता, प्रेम, शांति और आत्मनियंत्रण। इस प्रकार आपने देखा कि ये 3, 6 और 9 अंक बहुत विशेष है और जैसा कि निकोला टेस्ला ने बताया, हम इन अंकों के द्वारा ब्रह्मांड का रहस्यमय दरवाजा खोल सकते हैं। और यह उतना ही आसान है जितना आप फ्रिज का दरवाजा खोलकर पानी निकालकर पीते हैं। बस आपको ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर विश्वास रखना होगा। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे करें? हाउ टू डू 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना बहुत आसान है। आप स्वयं पर पूरा विश्वास रखें कि आप जिस भी चीज को चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आइए नीचे दिए गए कुछ आसान चरणों में समझते हैं कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे करें। 1. अपनी एक इच्छा निर्धारित करें। सेट योर वन डिजायर। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है। कई बार हम सारी इच्छाओं को एक साथ ही पूरा करना चाहते हैं, परंतु किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आपको एक समय में अपनी एक ही इच्छा के लिए करना चाहिए। यदि आप एक ही समय में 2 या इससे भी अधिक इच्छाओं के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड भ्रमित कंफ्यूज हो जाए और आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम ना मिले। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप सफेद और लाल रंग दोनों एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार दोनों रंग मिल जाए, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि आपको इन दोनों रंगों का मिश्रण गुलाबी रंग मिल जाए, अर्थात परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार ना मिले। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप जब किसी एक इच्छा के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पूरी कर ले, उसके बाद ही किसी दूसरी इच्छा के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करें। आप अपनी ऐसी इच्छा चुनें जिसे आप दिल से पूरा करना चाहते हो और आपको विश्वास हो कि इसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए और भी अच्छे से काम करेगी। 2. अपनी एफर्मेशन बनाएं। मेक योर एफर्मेशन। अब आपको अपनी इच्छा प्रकट करने वाली कोई एक एफर्मेशन बनानी है।
एफर्मेशन का मतलब है कि आपको अपनी इच्छा को व्यक्त करने वाला कोई सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। आपकी एफर्मेशन छोटी होनी चाहिए ताकि आप इसे आसानी से दिन में 18 बार लिख सके। आपकी एफर्मेशन में कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, खुशी, हैप्पीनेस बताने वाले शब्द हो तो आपको इस एफर्मेशन की कल्पना करने, विजुअलाइज करने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि मैं कोई सरकारी नौकरी पाना चाहती हूँ तो मेरी एफर्मेशन इस प्रकार होगी कि धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे मेरी पसंदीदा नौकरी मिल गई है। आप अपनी एफर्मेशन को अधिक से अधिक स्पष्ट बनाने की कोशिश करें। जैसे कि ऊपर बताई गई एफर्मेशन में आप अपनी पसंदीदा सरकारी नौकरी का नाम भी लिख सकते हैं। 3. सुबह के समय अपनी एफर्मेशन को 3 बार लिखें। राइट योर एफर्मेशन 3 times in morning. अब आपको अपनी एफर्मेशन को सुबह 3 बार लिखना है। वैसे तो सुबह के समय आप कभी भी इन एफर्मेशन को लिख सकते हैं, परंतु बेहतर होगा कि आप इसे उठने के तुरंत बाद लिखें, क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है। अगर आपके पास एफर्मेशन को लिखने का समय नहीं है तो आपने जो पहले दिन एफर्मेशन लिखी थी उनको 3 बार पढ़ लीजिए। ध्यान रहे कि आपको पढ़ने के साथ साथ इस एफर्मेशन के पूरी होने की कल्पना, विजुअलाइजेशन भी करनी है। 4. दोपहर में अपनी एफर्मेशन को 6 बार लिखें। राइट योर एफर्मेशन 6 times in afternoon. दोपहर के समय आपको अपनी एफर्मेशन 6 बार लिखनी है। यदि आपके पास लिखने के लिए समय नहीं है तो आपने जो पहल दिन दोपहर में एफर्मेशन लिखी थी उन्हें 6 बार पढ़ भी सकते हैं, लेकिन साथ में उनकी पूरी होने की कल्पना करिए और उसे खुशी को महसूस करिए। 5. रात को सोने से पहले अपनी एफर्मेशन को 9 बार लिखें। राइट योर एफर्मेशन 9 times before sleep. अब आपको रात को सोने से ठीक पहले अपनी एफर्मेशन को 9 बार लिखना है। पहले की तरह ही यदि आपके पास लिखने के लिए टाइम नहीं है तो आप इन एफर्मेशन को 9 बार पढ़ भी सकते हैं। आपका सोने से पहले आखिरी काम इन एफर्मेशन को लिखना ही होना चाहिए, क्योंकि सोने से ठीक पहले आपका चेतन मन थका हुआ होता है। इस कारण आपका कोई भी विचार बिना चेतन मन की निगरानी के सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। जब आप सो रही होती हैं, उस समय भी आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इसलिए यदि आपका सोने से ठीक पहले आखिरी विचार आपकी एफर्मेशन होगी तो आपका अवचेतन मन पूरी रात इस पर काम करता रहेगा। 6. अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। विजुअलाइज योर डिजायर. जब भी आप एफर्मेशन लिखें या पढ़ें तो उसके साथ साथ में एफर्मेशन की कल्पना भी करें, जैसे कि यह सच में पूरी हो गई है। आप अपनी इच्छा पूरी होने की उस खुशी को महसूस करिए। अपनी इच्छा पूरी होने की काल्पनिक तस्वीर को देखिए। आपका अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक चित्र में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए जब आपका काल्पनिक चित्र अवचेतन मन के पास पहुंचेगा तो वह उसे सच मान लेगा और उसे पूरा करने में लग जाएगा। 7. सकारात्मक रहिए। बी पॉजिटिव. अपनी इच्छा के प्रति पूरे दिन सकारात्मक रहिए। जब भी आपके मन में अपनी इच्छा के प्रति कोई भी नकारात्मक विचार आए तो उसे अपने सकारात्मक एफर्मेशंस के साथ बदल दीजिए। अपनी इच्छा के प्रति नकारात्मक सुनने, नकारात्मक देखने या नकारात्मक बोलने से बचिए। यदि आप अपनी इच्छा पर संदेह करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की कार्रवाई को रोक देते हैं, इसलिए अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें कि वो इसे जरूर सच करेगा। 8. कम से कम 21 दिनों तक जरूर करें। डू दिस फॉर मिनिमम 21 days. आपको 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कम से कम 21 दिनों तक जरूर करना है, क्योंकि 21 दिनों में आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है। परंतु यदि आप करना चाहे तो इसे 1 महीने के लिए भी कर सकती है। 9. मुक्त कर दीजिए। लेट गो. आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को 21 दिन या 1 महीने तक लगातार करें। हो सकता है कि आपको अपने मनचाहे परिणाम इस 1 महीने के भीतर ही मिल जाए, परंतु ना मिले तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट ऑन गॉड्स टाइमिंग, अर्थात भगवान के निर्धारित किए हुए समय पर भरोसा रखें। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, परंतु 1 महीने के बाद इस 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना छोड़ दीजिए और अपनी उस इच्छा से पूरी तरह अलग डिटैच हो जाइए। आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी भी या नहीं, ऐसे सवालों पर बिल्कुल भी विचार ना करें।
लगभग मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होती है जब आप उन्हें पूरी तरह लेट गो कर देते हैं। अधिकांश लोग तो उनके बारे में भूल ही जाते हैं और तब उनको परिणाम मिलता है। हो सकता है कि शुरुआत में आप